अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शेख G9 मुस्लिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में हाज़िर। गाइस, आज हम जो आर्किटेक्ट एक्सपो में आए हुए हैं, थोड़ा सा दिखाइए। ये बहुत बड़े लेवल का एक मेगा एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया गया है यवतमाल सिटी के अंदर आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन द्वारा। यहाँ पर जगह जगह नए नए और अलग अलग कंपनीज़ के मल्टीनेशनल कंपनीज़ प्लस नेशनल कंपनीज़ प्लस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट लेवल के छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स ने अपना अपना स्टॉल और अपना अपना प्रोजेक्ट स्टॉल यहाँ पर किया हुआ है। तो ऐसे ही आज हम एक जगह आए हैं, एक बड़ी लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी है अपार केबल्स। ये केबल की एक मैं आपको वैरायटी बता दूं कि ये कंपनी मल्टीनेशनल ब्रांड है। 140 कंट्रीज़ के अंदर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 140 कंट्रीज़ के अंदर ये अपना मटेरियल को सप्लाई करती है। आज डोमेस्टिक लेवल पर इन लोगों ने अपना मटेरियल अपने केबल्स को लॉन्च किया हुआ है। तो घरगुती वायरिंग्स जो एम्पियर्स के ऊपर काउंट की जाती है और हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग्स प्लस शोरूम और मॉल्स वगैरह के अंदर ये केबल्स का यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर। तो ये वायर की जो क्वालिटी और एक बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर इन्होंने अपार इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। उनके एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि इनके इस केबल की विशेषताएँ क्या है। सर बता सकते हैं सर? इरफान शेख जी, नमस्कार सर। G9 मुस्लिम सोशल, मैं सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म G9 मुस्लिम से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज हमको यहाँ पे एक ये जो एक्सपो है जी एक्सपो में हम लोग कंपनी की तरफ से अपार वायर्स जी जो मतलब 2018 से ये लॉन्च हुआ था। तो 2018 से इन्होंने डोमेस्टिकली जो वायर लॉन्च होते हैं वायर जो है वो वायर को लॉन्च किया था 2018 से। तो मैं उसी के प्रमोशन के लिए एक्सपो में हम लोगों ने कंपनी की तरफ से हम लोगों ने एक एक्सपो में ये पार्टिसिपेट किया है जी। तो सर ये जो वायर है, ये वायर की जो एक विशेषता है, एक जो खासियत है, ये वायर की विशेषता ये है कि इंडिया में सबसे नंबर 1 ये जो वायर है ये शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंट है सर। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंट ये जो है शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंट ये हम लोग लिख के दे रहे हैं सर। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इसकी गारंटी हम लोग दे रहे हैं सर। अच्छा, ये वायर इंडिया में पहला नंबर का जो वायर है ये शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंट। सेकंड थिंग सर, 50 साल की हम लोग वायर की गारंटी देते हैं सर। 50 साल की गारंटी अभी तक कोई देता नहीं है सर। अभी तक के कोई दिया नहीं है सर। सही लिखा हुआ हम लोग गारंटी दे रहे हैं जी सर। और इसका जो हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है जी इसका जो हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है दैट इज़ 105 डिग्री सेल्सियस। ये हीट रेजिस्टेंट 105 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर का भी वायर हम लोगों के पास आ गया है जिसकी हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है 120 डिग्री सेल्सियस इसकी हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है सर। सेकंड थिंग ये है अनिकेत बाहर गया हुआ है, आप घूम के आ जाइए, आ जाएगा। तो सर ये वायर का हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जिनसे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसकी हम लोग पीवीसी की एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जो कि ई बीम टेक्नोलॉजी से हम लोगों को पीवीसी बनी हुई है। ई बीम टेक्नोलॉजी ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे पीवीसी की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है। अच्छा। जिसकी पीवीसी की जो इंसुलेशन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है ये ई बीम टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो हम लोग इसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ देंगे। जो मार्केट में दूसरे वायर्स आते हैं, दूसरे वायर्स के साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करके एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और पीवीसी की क्वालिटी चेक करेंगे सर। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। और कीजिए। सर इसमें क्या है कि हम लोग एक ये कंपनी के थ्रू दिया हुआ ये मशीन है जिसमें हम लोग पीवीसी टेस्टिंग करते हैं। पीवीसी टेस्टिंग में क्या होगा, दो वायर डालेंगे। हाँ डबल ये 2 वायर है। ये एक जो वायर है ये डालेंगे, हाँ इसको भी ऐड कर देंगे। जी, नहीं इसको नहीं, बस एक ही हो गया। ये जो मार्केट में अभी जो रेगुलर यूज़ में चल रहा है, जो डिमांड में चल रहा है, ये वो वायर है। और ये हमारा 1 mm का, दोनों 1 mm के, ये हमारे अपार अणुशक्ति ये वायर है सर। आप बोलिए सर। ये हम लोग एक पीवीसी टेस्टिंग मशीन है। पीवीसी टेस्टिंग मशीन में हम लोग ये करेंगे। हाँ सर, ये एम्पियर मशीन है जिसमें एम्पियर काउंट होगा। जो 1 mm के दोनों वायर है, दोनों वायर में जो मिनिमम जो मतलब एम्पियर जाता है वो 12 एम्पियर के आसपास में वो ये लेता है, लोड लेता है। तो हम लोग 12 एम्पियर तक के हम लोग इसको लोड लेके जाएंगे।
ये सर 12 एम्पियर तक के 12 एम्पियर के 1 mm तक के लोड लेता है। 1 mm में क्या हो गया कि ये रेगुलर अभी मतलब जो करंट फ्लो होता है ये रेगुलर जो घर में लगता है। अब ये क्या होता है सर 1 mm में क्या होगा, 1 mm में अगर हम लोग ज़्यादा लोड देते हैं तो उससे क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखेंगे। जैसे मैं इसका डबल कर लेता हूँ, 24 एम्पियर कर देता हूँ, तो 24 एम्पियर में क्या होगा सर, इसमें लोड बढ़ जाएगा। 1 mm के इसमें लोड बढ़ जाएगा। हाँ गाइस देखिए अभी इन्होंने लोड जब बढ़ाया है, कैपेसिटी का एम्पियर जब बढ़ाया ठीक है, ये 24 एम्पियर हम लोगों ने डबल अप किया है। डबल अप एम्पियर में हम लोग को लोड बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है ना सर, वो जो सुनते हो आप टीवी उड़ गई, एसी उड़ गया, जी बराबर, इससे ये हो जाता है। ये जनरली जो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने से जो ओवरलोड होता है वायर्स में ओवरलोड होने की वजह से जो चीज़ें घर में अप्लायंसेस हो जाते हैं वो उड़ जाते हैं। तो वो ये 24 एम्पियर एंड अबव, ये तो AC टू DC करंट हम लोगों को इसलिए करंट नहीं लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लो होता है, इससे ज़्यादा फ्लो होता है। तो इससे ज़्यादा फ्लो होने के लिए मैं उसको ट्रिपल कर दूंगा, 3 टाइम्स कर दूंगा, 40 एम्पियर कर दूंगा सर। सर ये 40 एम्पियर है। 40 एम्पियर में क्या होगा, 40 एम्पियर में क्या होगा सर, अभी हीटअप होना शुरू हो जाएगा वायर का। वायर हीटअप होने से शुरू हो जाएगा। अभी हीटअप होने के बाद ये इसका जो PVC है वो ब्रेक होना, वो इंसुलेशन जो है वो इंसुलेशन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, अभी थोड़ी देर में ना फ्यूम्स आने शुरू होंगे, थोड़ी देर में धुआं आना शुरू होगा। आप देखेंगे इसमें, आप हाथ लगा सकते हैं, इसमें गर्म आ जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा गर्म आ जाएगा। हाँ गाइस बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, ये वायर बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। इन्होंने 40 किया है। हाँ, ये 3 टाइम्स मैंने 1 mm में जो कैपेसिटी है उसका 3 टाइम्स मैंने इसमें लोड किया है। ये 33 एम्पियर जो 6 mm है, 6 mm जो है 33 एम्पियर ये कैरी करता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी 6 mm की कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा मैंने 1 mm में ये करा है। हाँ, 1 mm में करा है। अब 1 mm में करने से क्या हो गया सर, अभी ना इसमें फ्यूम्स आएंगे, देखिएगा आप, इसमें फ्यूम्स आने शुरू हो गए, धुआं निकल रहा है गाइस, किस्म का आपको दिख रहा है। हाँ, इसमें धुआं आना शुरू हो गया है जी, हल्का सा है। अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें आएगा, इसमें भी आएगा। अच्छा इसमें भी आएगा। हाँ, इसमें दोनों में आएगा। दोनों में फ्यूम्स आने शुरू हो गए, आपको दिख रहा होगा, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये जो है फ्यूम्स आ रहा है, ये हीटअप हो रहा है अभी जी। उतना कैपेसिटी ये लोड नहीं ले सकता। उसमें क्या हो गया सर, PVC क्वालिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो PVC क्वालिटी हम लोग अभी जब चेक कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो मेरा वायर है अपार अणुशक्ति वायर, इसका PVC क्वालिटी ये है सर कि ये बिल्कुल कुछ भी किसी हम लोग रब कर रहे हैं, इसको रब करने से उड़ जाना चाहिए इसका PVC, इतना हीटअप हो गया है। ये कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें सर, कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि जो मेरा मार्केट का कॉम्पिटिटर वायर है उसको मैंने जब ये किया तो इसके ओह माय गॉड, इसके पूरे ये पूरा वायर, इसका पूरा PVC निकलने लग गया है सर। जी सर बिल्कुल, इसका पूरा PVC निकलने लग गया है, ये पूरा नेकेड हो गया है सर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर, जब इधर सर कुछ भी नहीं हो रहा है सर। आप खुद कर सकते हैं सर, आप खुद कर सकते हैं। गाइस देखिए मैं जो यहाँ पर जो इंसुलेट किया हुआ है मैं इसको कर रहा हूँ, हाँ बराबर है, यहाँ तो हो चुका है। बस सेम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड से मैं इसको रब कर रहा हूँ। 2-3 बार कीजिए, रगड़ के कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं प्रेशर के साथ में कर रहा हूँ इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका जो इंस्टॉलेशन क्वालिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सर ये हमारे वायर की क्वालिटी है एक्चुअली। हम जो कि अभी यहाँ पे एक्सपो में आए हैं और लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि हमारा वायर बाकी वायर से क्यों बेटर है और क्यों सुपीरियर है। और कॉस्ट वाइज, प्राइसिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारा HR हमारा जो वायर है, ये कंपैरेटिवली अगर हम लोगों ने HRFR अगर वायर कंपेयर किए तो HRFR का जो हमारा वायर का क्वालिटी है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइसिंग है वो बाकी HRFR वायर से, बाकी कंपनियों के HRFR वायर से काफ़ी कम है, काफ़ी रिजनेबल है सर। तो भी आप प्रेफर कर सकते हो अपने दोस्त भाइयों को, आपने नहीं कि बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों को डेमो दिया है गाइस। मैं जैसा कि हमारे साथ में कंपनी के एम्प्लॉई है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिन्होंने अपार का एक यहाँ पर प्रोजेक्ट में स्टॉल लगाया है।
अपार कंपनी का। तो अपार शक्ति जो एक इंडिया की नामी गिरामी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 140 देशों के अंदर कंडक्टर्स में कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ग्लोबल एल्यूमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। ओफो। तो सर, तो देखिए इंडिया के मार्केट में दुनिया के 140 देशों में अपना बिजनेस करने वाली अपार शक्ति जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करती है 140 प्लस कंट्रीज़ में ये सप्लाई करती है। प्लस में इसमें आप ये देख सकते हैं कि ग्लोबल मैप भी दिया हुआ है, जिन एरिया के अंदर जो देख रहा है कि इवन रशिया, इंडिया, प्लस ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया है जी। इंडिया के मेट्रो में हम लोग का अपार का वायर, वाह नाइस। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिफेंस में हमारा वायर, अच्छा वहाँ पे भी जाता है क्या सर? ये अपना डिफेंस में हमारा वायर जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लस अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर भी। INS विक्रांत आपने सुना होगा, INS वाह सर, ये INS विक्रांत इंडिया का जो डिफेंस का सबसे बड़ा, ये जो नेवी का शिप है INS विक्रांत में हमारा वायर गया है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो हमारे डिफेंस का नेवी का जो शिप है INS विक्रांत, इसमें भी अपार कंपनी के केबल्स का गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया और उन्होंने यूज़ किया है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल और मेगा ब्रांड कंपनी अपार शक्ति, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। उनके एग्जीक्यूटिव ने हमको अभी दिखाया कि अभी आपने जैसा देखा है एक डेमो के मशीन के अंदर कि जब सेम क्वालिटी का वायर मार्केट से परचेस करके हाई एम्स के ऊपर उसको जब टेस्ट किया गया तो वायर का ये हाल हुआ था, आपने देखा होगा कि पूरा इंसुलेशन उसका हट गया। और वही सेम हमने अपार कंपनी का जो वायर है FRHR ब्रांड का, उस वायर को हमने जब 40 एम्प्स के ऊपर चेक किया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये वायर का हश्र हुआ है जो तो मार्केट में कॉम्पिटिटर ब्रांड्स है। यही एक अकेले हम लोगों ने 40 एम्पियर का जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जब पास किया है, तो 40 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जब पास किया है तब उसका जो हश्र हुआ है ये हुआ है। और हमारा वायर जो है ये कुछ इसके PVC को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। 3 टाइम्स ऑफ द एम्पियर, 3 टाइम्स इसने लोड कैरी किया है। जो 6 mm का वायर लोड कैरी करता है, ये हमारे 1 mm के वायर ने लोड कैरी किया है। तो गाइस, मैं आपको कहूँगा कि जब भी ज़िंदगी में इंसान एक ही मर्तबा घर बनाता है, बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती है कि जैसे शाहजहां ने अपने पूरे बादशाह की लाइफ के अंदर एक ही ताजमहल बनाया था, ठीक उसी तरीके से हमारे ख्वाबों की जन्नत, एक छोटा सा ड्रीम हाउस या ड्रीम अपार्टमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ISI और ISO अप्रूव्ड कंपनी और ग्लोबली रैंक वाली जो कंपनी है, ये ब्रांडेड कंपनी का मटेरियल यूज़ करना एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे हमारी बिल्डिंग्स की इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग लाइफ चल सके। ये एक अकेली कंपनी है जो 50 ईयर्स का फायर प्रूफ की गारंटी दे रही है। सर, आपने बहुत बढ़िया और बहुत अजीब किस्म की मालूमात जो हमको शेयर की है, थैंक यू वेरी मच। और हम हमारे गाइस से और व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब कभी भी आप केबल का यूज़ करो अपने बिल्डिंग की वायरिंग के लिए या फैक्ट्री से और इंडस्ट्रीज़ की वायरिंग के लिए, तो अपार शक्ति जो केबल अपार अनुशक्ति ये हमारे सीनियर है, ये हमारे सीनियर है जो यवतमाल डिवीज़न देखते हैं, यवतमाल डिवीज़न देखने वाले सर से चलिए आइए सर इससे बात कीजिए। बिल्कुल ये इंडिया का पहला फायर प्रूफ वायर है जो कि 50 ईयर्स ऑफ लाइफ है। इंडिया में पहली बार ऐसा वायर आया है जो कि ई-बीम टेक्नोलॉजी का बनने वाला है। सबसे पहले तो इस वायर की खास बात ऐसी है कि हमारा जो वायर है वो रेगुलर FRPVC से उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। रेगुलर FRPVC की हीट कैपेसिटी 70 डिग्री होती है, हमारी 105 डिग्री है। सबसे बड़ी बात, हमारा जो वायर है वो मेल्ट रेजिस्टेंस वायर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी हमारे बॉक्स पे तो मेंशन किया है कि हमारा जो वायर है वो मेल्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए हमारे वायर की जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ, वो 50 ईयर्स ऑफ लाइफ की है। आप कोई भी कन्वेंशनल FRPVC वायर ले लीजिए, उसकी जो लाइफ है वो 10 से 15 साल की है, लेकिन ये इंडिया का पहला वायर है जिसकी लाइफ है 50 ईयर्स है। तो अगर आपको आपके घर को सेफ बनाना है तो अपार अनुशक्ति आज के तारीख में सेफेस्ट चॉइस है आपके घर के लिए। थैंक यू। तो गाइस, अपार शक्ति को अपने ध्यान में रखिए, अपार अनुशक्ति इस ब्रांड को आप ध्यान में रखिए और ये G9 और प्रीमियम क्वालिटी के जो केबल जो वायर्स है उसको अपने यूज़ में लाइए और अप्रिशिएट कीजिए इंडिया के इस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड को जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर ग्लोबली टॉप रैंक के अंदर आता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।